नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस हर भाजपा कार्यकर्ता के अपमान के सम्मान पर चोट कर रहे हैं जो सच में उस भारतीय जनता पार्टी के उसूलों पर चलता रहा है और अभी भी चलने की कोशिश कर रहा है, जो पार्टी विद ए डिफरेंस थी। बाहर वाला कोई कितना भी अपमान करे, उसका बदला नरेंद्र मोदी अपने साथियों से लेते हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। जितनी गंदगी भाजपा में आज है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और तवांग से लेके कच्छ तक, जितनी गंदगी देश की भ्रष्ट बेईमान मक्कार नेता जो हैं, नरेंद्र मोदी ने सब भर ली है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को निपटाने की जो कोशिश बीजेपी ने की है, पद की गरिमा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप शंकराचार्य की तुलना कालनेमी से करें। शर्म आनी चाहिए भगवा कपड़े पहनने वाले ऐसे आदमी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म आंखें, धर्मेंद्र और माला सिन्हा अभिनीत, उसका बड़ा मशहूर गीत है जो हो तो बहुत बहुत बरस गए लेकिन गुनगुनाया जाता है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, बड़ा चर्चित है। और ये जैसा मैंने कहा गुनगुनाया जाता है, तो इस गीत की जो गुनगुनाहट है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो कई कद्दावर नेता हैं उनमें सुनाई दे रही है। और उसको कुछ इस तरह से गा रहे हैं कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए आला कमान ये जुल्म ना कर, इस तरह का है। और मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं ये आपको आगे पता चल जाएगा। मसला और मामला वही है कि जो आला कमान है उसके लिए अपना खून पसीना बहाने वाले, पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले नेता हैं जो बेहद बेहद इन दिनों हलकान है। और मैं नाम ले देता हूं कैलाश विजयवर्गीय। और कैलाश विजय ऐसे कई नेता हैं और कुछ का बचा है, कुछ का बचाव भी किया जा रहा है। तो जब है मसला मामला तो बात उठ रही है और बेहद बेहद गर्म है। क्यों गर्म है, इसी सब पर चर्चा करने के लिए चलेंगे। खास मेहमान जो हम चर्चा करते हैं जुड़ गए, अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, कैसे ये हैं? एकदम बढ़िया। अरुण जी, आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चल रहा है, पता चला था। थोड़ा बहुत बुखार, ठंड का मौसम है तो जरा सा बिल्कुल बिल्कुल। उधर होता स्वामी है। अभी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज बुखार से ग्रसित है और वहां के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका अपना अंदाज है। और हमारे जो मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो छाए हुए हैं इस वक्त, कई सारी पर्चियां रोक के खुले हुए हैं। हमारा भी राज्य है मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्हें फ्री हैंड ऐसा कहा जाता है। उन्हें बिल्कुल कोई दिल्ली बहुत छेड़ता छूता नहीं है, अपने अंदाज में है और सारा कुछ मिला हुई चर्चा है। और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा जो मैंने अपनी भूमिका में कहा कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए आला कमान ये जुल्म ना कर। कई सारे चेहरे हैं। विजयवर्गीय जी से शुरुआत करूंगा, और भी हैं। पहले एक टिप्पणी इस पे कि वास्तव में जिनके लिए सारा कुछ अपना दांव पे लगाने वाले, खासकर अमित शाह के तो बड़े आंखों के तारे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, और इन दिनों बड़े संकट में है, गहरे संकट में है। शुरुआत पहले इस टिप्पणी पर, फिर क्यों संकट में है, क्या है, आगे हम बात करेंगे। पहले इस पर। संजीव जी, मैं ये नहीं मानता कि कैलाश विजयवर्गीय संकट में है। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वो हर कार्यकर्ता जिसने आत्मसम्मान के साथ काम किया है, जिसने सिद्धांतों पे काम किया है, जिसने नैतिकता के साथ काम किया है, जिसने उसूलों पे काम किया है, वो सब संकट में है। कैलाश विजयवर्गीय तो एकमात्र उदाहरण है जिनकी, हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से जो कुछ कहा किया, छुट्टी ली है, वो अलग बात है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो एक कैलाश विजयवर्गीय नहीं है। आप केंद्र की पूरी कैबिनेट उठा लीजिए, दिल्ली से शुरू करें तो क्या नितिन गडकरी, क्या राजनाथ सिंह, ये तो बड़े बड़े नाम हैं। क्या जगत प्रकाश नड्डा, वो तो अध्यक्ष रहे हैं। सबकी ऐसी दुर्गति नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की है। बस ये मैं मानता हूं, मैं बधाई दूंगा कैलाश विजयवर्गीय को कि जिन्होंने बीच बीच में ऐसी बातें की हैं। हालांकि वो बीच में आपाक हो गए, मन खराब हुआ तो उन्होंने एक पत्रकार के साथ कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लिए जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो स्थिति बनी क्यों है? आज अगर कोई मंत्री, शायद पहली बार होगा, देश में पहली बार होगा कि कोई मंत्री छुट्टी ले रहा है बाकायदे, और उस छुट्टी में ऐसी छुट्टी भी शामिल है जो झंडारोहण भी नहीं कर रहे हैं 26 जनवरी का। ऐसा है क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया है। अब आगे पता नहीं आगे की स्थिति क्या है। तो ये जो बड़ी बात है,
एक एक कार्यकर्ता का तिल तिल अपमान जो हो रहा है, मध्य प्रदेश की बहुत लंबी सूची है, कहां से गिने और कितना गिने। कैलाश विजयवर्गीय ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने छुट्टी ले ली। वो इसका मतलब साफ है कि अपने मित्र के घर में पारिवारिक शोक में शामिल होने के लिए उन्होंने जो कारण बताया था उस छुट्टी में 10 हमें दिन याद के नहीं लिए। रहता है अरुण जी, हम लोग को इतना लंबा वक्त हो गया, आपका बहुत दीर्घ अनुभव, हमारा भी अब इतनी कैबिनेट्स देखी और कभी बहुत बड़ी बड़ी घटनाक्रम हुए लेकिन कोई मंत्री छुट्टी पर चले जाए। और अब ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा अभी बहुत दिन से है। वैसे तो ये है कि मोदी शाह जब तक होना जाए तब तक मानिए नहीं, और क्या कुछ होगा वो जब वहां हो जाए सब तब मानिए। लेकिन फिर भी बड़ी अलग अलग सुगबुगाहट है कि छुट्टी स्थायी हो सकती है, पर कतरे जा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, चर्चाओं में है। और फिर ये छुट्टी तो है छुट्टी, स्थायी छुट्टी या दूसरे तरीके की छुट्टी, क्या क्या अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो ये कैसा है? और मैंने जैसे कहा कि आप याद करिए, हरियाणा कैलाश विजयवर्गीय कमाल किया, पश्चिम बंगाल आज जहां खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, उसमें बड़ा उनका योगदान रहा। अलग अलग किला लड़ाने वाले एक बहुत कुशल संगठक, ठीक है, उन्होंने जो गलती की वो तो अब नहीं उसको माना जा सकता, भले आप नहीं सोइए 3 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन पत्रकार के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो बिल्कुल उसको वाजिब नहीं माना जाएगा। लेकिन लेकिन आला कमान तो बड़े बड़े आप बताइए ना, जैसे मैंने कहा कि गैरों पे करम, तो आप गिनते जाइए बड़े बड़े चेहरे की 85,000 करोड़ के दागी, डिप्टी सीएम नहीं, है नहीं, महाराष्ट्र वो में, बात नहीं है। मध्य प्रदेश में देखिए, बहुत बहुत ऐसे नाम चेहरे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा उनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे दामाद साहब, अलग अलग बहुत सारे। तो यही है ना, इनके मन में भाव तो यही है कि गैरों पे नहीं, करम, अपनों पे वो सितम। जो बात आप कह रहे हैं मैं उसको दूसरी उसमें कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस हर भाजपा कार्यकर्ता के अपमान के सम्मान पर चोट कर रहे हैं जो सच में उस भारतीय जनता पार्टी के उसूलों पर चलता रहा है और अभी भी चलने की कोशिश कर रहा है, जो पार्टी विद ए डिफरेंस थी। वो अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी और तमाम लोग, चाहे उसमें कोई भी अध्यक्ष आ जाए भाजपा का, राजनाथ भी, गडकरी भी, तब तक भाजपा इतनी पतित नहीं हुई थी जितनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की है। अब वो बिल्कुल अलग है। जितनी गंदगी भाजपा में आज है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और तवांग से लेके कच्छ तक, जितनी गंदगी देश की भ्रष्ट बेईमान मक्कार नेता जो हैं, नरेंद्र मोदी ने सब भर ली है। क्यों? वो खुद को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेता साबित कर रहे थे। उस चक्कर में उन्होंने सबसे ज्यादा अपमानित किया है अपने लोगों को, अपनी पार्टी में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो चोट पर आए हैं वो कैलाश विजयवर्गीय आए। कैलाश विजयवर्गीय शायद उन्हें ये लगा होगा पहले कि उन्होंने तो बहुत काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, तो उनका इतना अपमान नहीं होगा। लेकिन भाई, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो, भाई शिवराज सिंह के बाद अगर कोई था तो कैलाश विजयवर्गीय थे। लेकिन पर्ची किसकी निकली? मोहन यादव की। और उसके बाद आज मैं आपको नाम गिनाता हूं। ठीक है, लोगों ने समझौते कर लिए हैं, बैठे हैं, मंत्री हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ईमानदारी से और आत्मा की आवाज पर वोट हो जाए तो मोहन यादव के साथ एक मंत्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही शैली अपना ली है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं जो हूं मैं ही हूं, मैं या मेरे अफसर, मैं या मेरा टॉमी, इसके आगे कोई नहीं। अन्यथा अगर आपने जो बात कही अभी की ऑपरेशन सिंदूर, उसमें पब्लिक के सामने किसको लाए? सूफिया कुरैशी, उबेमका सिंह, डीजीएमओ को भी नहीं लाए, राजनाथ सिंह को भी नहीं लाए। जब चौतरफा हो गया, ट्रंप ने दे के खींच के मार के और बंद करा दिया, तब ये बातें आई। और अभी लगातार ट्रंप पीट रहे हैं, 71 बार वो कह चुके हैं कि युद्ध मैंने बंद कराया। बाहर वाला कोई कितना भी अपमान करे, उसका बदला नरेंद्र मोदी अपने साथियों से लेते हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। ट्रंप लगातार अपमानित कर रहे हैं। इस अपमान के डर के मारे दावोस नहीं गए कि वहां ट्रंप को सामने सामने कह न दें। तो नरेंद्र मोदी ने जो परंपरा शुरू की, उसमें जो कुछ हो रहा है, कैलाश विजयवर्गीय, देखिए कैलाश विजयवर्गीय को का उत्थान देखा है हमने, बहुत छोटे स्तर से वो आगे आए और लगातार, आज थोड़े दिन पहले की तो बात है जब चुनाव में कांग्रेस का सांसद प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के साथ चला गया। कैलाश क्या क्या नहीं करते रहे हैं,
हो सकता है कि भाई इसमें थोड़ा अहम भी आ जाए, अहंकार भी आ जाए, उसकी भी कोई वो बात नहीं है। सब आता है, प्रभुता पाए काहे मद नाई, तो ये तुलसी बाबा लिख गए। तो ये सब चीजें हुई, लेकिन अपमान पर दूसरों की तरह चुप बैठने की बजाय उन्होंने रिएक्ट किया है। बड़ा दिल भी दिखाया कि इंदौर के लोगों से माफी मांगी, चिट्ठी भी लिखी, सारी बातें की। लेकिन सच बात तो यह कि इसके लिए परिस्थितियां कैसे बनी। कभी आपने सुना कि कोई मुख्यमंत्री किसी जिले का प्रभारी बना हो और वहां जहां कैलाश विजयवर्गीय जैसा दिग्गज नेता हो? लेकिन हुआ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति से हुआ। अन्यथा ऐसा तो नहीं था कि हम मोहन यादव कुछ भी कर ले। तो जो इंसल्ट करने की जो लगातार चली एक मुहिम, उसमें आखिर में आके उन्होंने कुछ बोले भी, बीच बीच में उन्होंने कुछ बातें कही थी और फिर छुट्टी ले ली। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये छुट्टी जो है, भले ही ये स्थायी हो जाए, सरकार से बाहर हो जाए, लेकिन छुट्टी एक एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कोई एकाध नेता ऐसा है जो लगातार हो रहे अपमान के खिलाफ खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जब अपने मित्र के परिवार के शोक से निकल के आएंगे तो ईमानदारी से अगर अपने नाम के अनुरूप आचरण करेंगे और मीडिया के सामने बोलेंगे तो वो सच बोलेंगे। ये उनसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि कितना भी हो, अपमान तो अपमान है, लगातार अपमान हो रहा है देखिए वो बहुत जबरदस्त 2 योद्धा साल है, से। वो बड़े जबरदस्त योद्धा है वो, खासकर पार्टी के लिए किला लड़ाने वाला। और उनका अपनी स्वीकारोक्ति है पूरे मध्य प्रदेश, पैन मध्य प्रदेश के अलावा देश के बहुत ऐसा चेहरा है कि जो पूरा देश लगभग लगभग जानता है, और कुछ कंट्रोवर्सीज भी नहीं उसके कारण भी, लेकिन बाकी उनके काम काज और उनका अपना जो जनाधार है वो है। अब बड़ा हैरत की बात है, जो योद्धा होता है, देखिए ये राजनीति भी बिल्कुल युद्ध की तरह होती है। जब सैनिक लड़ता है सीमाओं पर तो वो कुछ नहीं देखता, हथियार कभी नहीं रखता। लेकिन यहां पर आप देखिए उनका अपना जो धार प्रभार है वो जिला, और वो पूरा क्षेत्र को उन्होंने बड़ा गढ़ा है, आपने कहा। और जो आज बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है उसमें इनका, और ऐसे कई नाम है, नरोत्तम मिश्रा और अलग अलग नाम है वो। लेकिन मैं कैलाश विजयवर्गीय धार में जो चल रहा था भोजशाला अपने उस क्षेत्र, और ठीक है मैंने वही कहा कि छुट्टी हमने तो कभी सुना नहीं। और फिर पड़ोस में उनके महू में वो कांड हो गया, जल वाला कांड। फिर आप देखिए कि उज्जैन के जो एक विधानसभा क्षेत्र जल रहा है वहां पर, क्या कहेंगे सब पर आप? देखिए, अब आपने जो नाम लिए तो मैं शुरू करता हूं। कैलाश पर तो हम बात कर ही रहे हैं। नरोत्तम, आप भी मध्य प्रदेश में हैं, आप जब मैं भोपाल आया उससे पहले से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। नरोत्तम कैसे चुनाव हारे, कैसे मिलके सबने नरोत्तम को हरवाया, और उसके लिए अगुआ कौन था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं किसी मामा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ठीक ठीक। नरोत्तम नरोत्तम से कभी पूछ लीजिए, वो बताएंगे। कोशिश तो कैलाश को भी निपटाने की थी, लेकिन इंदौर की जनता ने ऐसा होने नहीं दिया। बदले में उनके ऊपर जाके बैठ गए मोहन यादव जी। अब कल अगर भोजशाला में नमाज, भले ही प्रतीक के तौर पर 17 लोगों को ले जाके नमाज पढ़ा दी गई, लेकिन नमाज हुई और वो कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई, तो उसके पीछे वो मेहनत अगर सालों की आप देखो, हम लोग तो देखते रहे हैं, कैलाश करते रहे हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं इसके अलावा देख लो, बहुत सारे लोग हैं। अजय बिश्नोई का क्या दोष है, क्यों किनारे बैठे हैं? सीताराम शर्मा का क्या दोष है? जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा, ऐसे तमाम लोग जो जनाधार वाले लोग थे। एकाध चुनाव हारने से नेता खारिज नहीं हो जाता, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो वो चाहिए जो सीधे 90 डिग्री के एंगल पर नहीं, सीधा लेटा रहे। उन्हें अपनी तरफ देखने वाली आंख पसंद नहीं है। अभी देख लो आप, परसों का ही फोटो है कि कहा तो नितिन नवीन को बॉस घोषित किया और बेचारे बगल में चल रहे थे तो हाथ पकड़ के पीछे कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तो कैलाश विजयवर्गीय, देखिए आपने जो बात कही, हरियाणा, मैं हरियाणा को बहुत नजदीक से जानता हूँ, 20 साल दिल्ली में रहा हूँ। हरियाणा में जो काम कैलाश ने किया वो कोई नहीं कर पाया था। और यही नहीं, कैलाश के साथ साथ हरियाणा के पुराने भाजपा नेता भी बेचारे घर बैठे हैं, उनकी भी कोई औकात नहीं बची। अब बीजेपी की, मोदी का न्यू नॉर्मल है। यही कहा, बंगाल में ले लो, कहां से कहां तक पहुंचे थे नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने, कहां से कितने लोग आए, सारी चीजें झेली। ठीक है, कैलाश पे आरोप लगे तो वही आरोप तो नरेंद्र मोदी पर भी है, किस पर नहीं है, कौन नहीं है? ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन
मेरा ये मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को निपटाने की जो कोशिश बीजेपी ने की है, आने वाले दिनों में भले कोई डर के मारे नेता ना खड़े हो कैलाश के साथ, लेकिन अंदर अंदर इस पे बात होगी। और हर प्रदेश में ऐसे नेता है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लगातार अपमानित कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री उनसे माफी मांग रहे हैं, उनके सामने खड़े हैं। ये क्या है? शंकराचार्य मान रहे हैं, वो शंकराचार्य मान रहे हैं, वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज उधर वो है प्रशासन शंकराचार्य दे रहा जी। है कि आप स्थापित करिए, क्या है? किसी योगी आदित्यनाथ के न मानने से शंकराचार्य शंकराचार्य नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ क्या है? उनके चाचा थे जिन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। महंत अवैधनाथ कौन थे? वो क्या थे? चाचा थे, मामा के लड़के थे इनके पिताजी के, और उस वजह से उत्तराधिकारी बन गए तो सन्यासी बन गए। और कितने साहसी और कितने नैतिक हैं ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हिंदू सेना चलाते थे, संसद में रोए थे डर के मारे कि मेरी जान चली जाएगी, बच्चों की तरह। तो पद मिल गया, पद की गरिमा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप शंकराचार्य की तुलना कालनेमी से करें। शर्म आनी चाहिए भगवा कपड़े पहनने वाले ऐसे आदमी पे। और वही उनका मित्र वो सतवा बाबा, वो जो है वो पोर्शे और डिफेंडर जैसी बड़ी गाड़ियां और बुलडोजर लेके संगम पे घूम रहा है, और बाबा की पालकी, शंकराचार्य जी की पालकी नहीं जा सकती। ये जो घमंड है, ऐसा है घमंड तो किसी का नहीं रहा है। जिसने घमंड किया उसका घमंड का को भगवान ने तोड़ा है। आने वाले समय में सब दिखेगा। यही बात यहां हो रही है। शिवराज सिंह चौहान को निपटाया मोदी जी ने। वो भाई फ्लेक्सिबल हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने मोदी को भगवान भी कहा था, क्या नहीं कहा बेचारों ने। लेकिन मोदी ने क्या किया? अब कृषि मंत्री है, लेकिन क्या हैसियत है, कभी उन्हीं से पूछ लेना। आपके तो बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने हैं, उन दिनों के जिन दिनों वो कुछ भी नहीं थे, तब से आप मित्र हो। प्रेस तो नोट लेके ये आया करते, प्रेस नोट लेके आया करते थे वो भी हाँ, दौर याद है मुझे, याद। भाई सबसे बात ये है संजीव जी कि पूरे देश में देखो आप कहीं भी, अब असम में चलो, सर्बानंद सोनोवाल का क्या था? कांग्रेस से आए हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है, और वो पूरे पूरे उत्तर पूर्वोत्तर में वो अपनी दादागिरी कर रहे हैं। ये जिन अजित पवार नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जिन अजित पवार पे 70,000 और 24,000 94,000 करोड़ का आरोप लगाया, वो आज मोदी के सबसे प्रिय। तो नरेंद्र मोदी ने जो बीजेपी तैयार की है, वो बीजेपी पतित और घृणित दल है। पतित और घृणित, जो कुछ बहुमत है वो अब साबित हो चुका है कि उसको जो है उन्होंने चोरी किया है। वोट चोर गद्दी, चाहे चुनाव आयोग चाहे उसके जरिए। खुद भाजपा के ओरिजिनल भाजपा के कार्यकर्ता आज दुखी है। आप भोपाल में देख लीजिए, आप कहीं चले जाइए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और शंकराचार्य के अपमान पर तो कई लोग बोले हैं। मैं तो बधाई दूंगा केशव मौर्य को जिन्होंने ये बात कही खुलेआम, बधाई के पात्र। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको उन्होंने भी कहा है कि ये मुख्यमंत्री लायक है, ये खुद अभी मुख्तार। खैर मैं 2-3 सवाल और छोटे छोटे करूंगा, वापस मध्य प्रदेश आता हूँ। मैंने जो कैलाश जी की बात की, कैलाश जी वो छुट्टी की जो बात हो रही, इसमें जो आप देखिए निजाम बदला है। नितिन नवीन के हाथों में कमानाई, 45 साल की बीजेपी और 45 साल के नितिन नवीन, उससे कुछ 1-2 महीने छोटे हैं, तो बड़ा अब अलग अलग वो है। और फिर देखिए आप जो कई बार कहते हैं कि ये तो मुनीम है यहाँ मध्य प्रदेश में, पर्ची वाले जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें डॉक्टर मोहन यादव कहा जाता है, कई सारे उनको तमगे दिए जाते हैं, तो ये सारा। और उसमें देखिए बड़ा दिलचस्प है कि विजय शाह, सोफिया कुरैशी वाला जो मामला कि आतंकवादियों की बहन, घृणित एक बयान था कि, और किस अंदाज में था, सारा देश ने देखा था। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने उसे सोमेव संज्ञान में लिया था, उस पर कैसे एक बीच में उसमें वीटो सा हो गया था वो सब। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। 4-5 दिन हो गए हैं, 14 दिन का समय दिया है कि आप एसआईटी की जांच मांच और सब, और वो शख्स 26 जनवरी को झंडा फहराने वाला है रतलाम में। क्या है ये? और ये कैसी ये आजादी है दिल्ली की, जो सारा कुछ है कि एक को कुछ और कुछ सब। अब अगर आप ऐसा करेंगे, मैं मानता हूं कि मैं विजय शाह के बयान से कतई सहमत नहीं हूं। ये शालीनता के दायरे से बाहर है, इस देश के लोकतंत्र की भावना के दायरे से बाहर है। लेकिन विजय शाह ने ऐसा कहने की हिम्मत क्यों जुटाई जब नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे, जब वो कपड़ों से पहचानते हैं। मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने का काम मंच से, सार्वजनिक मंच से अगर इस देश का प्रधानमंत्री करता है,
यूएई का बादशाह आता है तो वो उनका भाई है, प्रोटोकॉल के लिए दौड़ेंगे, और यहाँ अब्दुल जो है उसका स्कूल तोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो गांव के बच्चों के लिए स्कूल बना रहा था। तो ये जो अमित शाह ने सीखा, विजय शाह ने सीखा, विजय शाह ने वो सीखा जो नरेंद्र मोदी सिखा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को। और वही है, यही वजह है, क्योंकि अगर विजय शाह के खिलाफ कोई कदम उठाते तो मोदी भी उस दायरे में आएंगे, क्योंकि इस पतन के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी में ये जो पतन हुआ है, नैतिकता का पतन हुआ, संस्कृति का पतन हुआ, वो मोदी ने किया है। कुल मिला के इसके लिए पूरी तरह नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और विजय शाह पर कार्रवाई के लिए भी अगर ऐसा था और ये सारी चीजें उसी वक्त करते, लेकिन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद बहुत लंबा समय लगेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, फिर दीपांकर दत्ता जी, जयमाल बागची जी, ये बेंच ट्रिपल एक 3 सदस्यीय बेंच, उसका इतना सख्त जो है वो टिप्पणियां, और फिर भी सब कुछ और ये पीछे ये चलता रहे, तो ये क्या दर्शाता है? कुछ नहीं होगा, मान के मैंने चलो कहा ना आपसे, मैंने कहा ना कि जब जब अगर होना चाहिए तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ होना चाहिए। उनको मंच से हिंदू मुस्लिम और देश के दो वर्गों के बीच विभाजक रेखा खींचने के लिए अगर देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है तो सबसे पहले कार्रवाई वहां से शुरू करिए। विजय शाह ने गलती की है, क्योंकि उनको इतना बड़ा दम किसने दिया, कहां से संभल आया? उन्होंने देखा कि देश का प्रधानमंत्री मंच से मुसलमानों को घुसपैठिया बोलता है, मुसलमानों को कपड़े से पहचानने की बात कहता है, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र लूट लेंगे, ये बातें लगातार कर रहे हैं वो। ये ठीक है कि अरब देशों में जाएंगे तो बहुत गले मिलेंगे, लेकिन भारत के मुसलमानों से उन्हें नफरत है, और यह सार्वजनिक मंच से किया उन्होंने। ऐसे में हर भाजपा नेता जो बोल रहा है, अब हेमंता बिस्वा क्या करता है, वो कहता है मियां मुसलमान, मंच से मुख्यमंत्री। लगातार असम में जिस तरह की मुहिम चल रही है, एसआईआर के नाम पे जो हो रहा है वो आपने देखा। तो विजय शाह का ये बयान किसी भी दृष्टि से निंदनीय है, कहीं से भी देखें ये ठीक नहीं है। एक मंत्री, एक नेता के मुंह से निकली ये बात बहुत गलत है, लेकिन इसके लिए, इसके पीछे इसके वजह क्या है? इसकी वजह नरेंद्र मोदी है। ये सब उन्होंने किया है कि जिस तरह आज मुसलमानों को निशाने पर लिया जाता है। आप सोच लीजिए कि अब्दुल का स्कूल इसलिए तोड़ दिया गया बैतूल जिले के ढाबा गांव में कि वो उसमें कुछ भी कह दिया गया, कोई रीजन नहीं, उसने अपनी जमीन पे बनाया। कलेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं है, वो आईएएस अफसर है। शर्म आती है ऐसे अफसरों पे जो पूरे गांव में मुसलमानों के 3 घर थे। उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ मदरसे खोलना चाहते हैं, 1000 से ज्यादा घर, और उन्होंने, खैर मैं अंतिम सवाल करूंगा अरुण जी, आखिरी सवाल मेरा होगा। वैसे आप कहते हैं कि कोई होप नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो 5 सितारा 7 सितारा सबका आदी हो चुका और किसी की जुबान बची नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो सारे के सारे उसी वहां से निकले हुए हैं। क्यों इतनी चुप्पी, क्यों इतनी खामोशी हर मसले, हर मामले? बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा, मेरा 22 मिनट हो गया एकदम। मैं एक लाइन की बात कहता हूं। अभी आपने पिछले दिनों मोहन भागवत जी का बयान नहीं सुना था, नरेंद्र मोदी और मुझे एक ही धर्म चलाता है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं वही मोहन भागवत हैं, जो मोहन भागवत हैं वही नरेंद्र मोदी हैं, और ये दोनों मिलके हिंदू राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर एक बार संविधान संशोधन की संख्या हासिल कर लें, उसके बाद मनमानी करें। इसलिए आप संघ से कोई उम्मीद करना छोड़ दीजिए, संघ नरेंद्र मोदी के पीछे चल रहा है, इससे अलग कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बिल्कुल ये स्थिति है, और अगर मतलब मैं कई बार जो कहता हूं वही आगे कि भांग वाला कुआं हो चुका है, और अब उम्मीद करना कोई औचित्य नहीं है। अब जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा, और ये जो इस तरह के हैं जो पर्चियां हैं, ये पर्ची और रुक्के से ही प्रदेश भी चलेगा, देश भी चलेगा, भारतीय जनता पार्टी भी चलेगी। और जो ये वास्तव में जिन्होंने अपना खून पसीना सींचा और जहां से जहां तक पहुंचा है कि 2 से 89 और 89 से 303 तक, वो ऐसे ही अब वो अपने रास्ते स्वयं देख लें। यही लाके खत्म करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग अब हाशिए पे धकेले जाएंगे, हर राज्य में देखना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये न्यू नॉर्मल और क्या कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी और जो उनके लोग हैं वो इसी लायक बचे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और इस चर्चा को सुनने के बाद कि हमने कहा ना कि कितना बलशाली हो चुका है जो पर्ची है, और दिल्ली का अजब गजब रवैया है कि जिन्होंने खून पसीने से सींचा
तो वो आज हैरान है, परेशान है, हलाकान है। और जो वही है कि आए हुए बाहरी लोग हैं, तत्व में जो था जहां से शुरू किया था कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ये आला कमान ये जुल्म ना कर, लेकिन जुल्म होता रहेगा। टिप्पणी कीजिएगा, चर्चा सुनने के बाद अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।